वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिए, उतना उस तरह से सुने मतलब जितना आपको रेजोनेट करता है, आपको लगता है कि दिस पोर्शन बिलोंग टू मी, उतना आप उससे समझें, उससे वैल्यू गेन करें। ठीक है, कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये रीडिंग है फ्रेंड्स कि दिवाली के बाद अचानक से आपके साथ क्या होगा, अचानक से। ओके, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो भी रूटीन्स आपके चल रहे थे, ठीक है, उसके आगे अब आपके साथ दिवाली के बाद अचानक से क्या होगा। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाह रहे हैं जिनकी हीलिंग हो जाए। देखिए बहुत सारे लोग एक साथ, ये जनरल रीडिंग है तो ये ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ है। तो हो सकता है कि सारे पोर्शन ज़रूरी नहीं है आपसे मैच करें, लेकिन कुछ कुछ ज़रूर मैच करेंगे, क्योंकि ये रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो इसका कोई ना कोई मीनिंग आपके लिए ज़रूर है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें नंबर पे, और डायरेक्ट कॉल ना करें, ठीक है, डायरेक्टली मैसेज करें। ओके, ऑल राइट। और अगर आपको फ्री मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करनी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर आपको फ्री मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करनी है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें मैसेज ना करें, उसको ज्वाइन कर लें जाके। ओके ओके, ऑल राइट। इतना सारा कुछ होता है बोलने के लिए कि यू नो द फूल। ओह ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे हील करना चाह रहे हैं, खुद को हील करना चाह रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा चल रहा है लाइफ में, या हुआ था, या इस दिवाली पे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ ग्रेट एक्सपेक्ट किया था। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड। 3 कार्ड्स स्वॉर्ड्स के हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे धोखेबाजी काफ़ी है। जो भी आपने सोचा था उसके ऑपोजिट कुछ हुआ है, बिल्कुल राइट ऑपोजिट हुआ है, और वो अचानक से हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कुछ भी आपने बहुत सारा कुछ प्लानिंग करी होगी, कुछ अच्छा करें, कुछ बढ़िया करें, कुछ इन्जॉयमेंट करें, लेकिन यहाँ पे मुझे धोखे की भी एनर्जी नज़र आ रही है। कोई तो व्यक्ति हैं जो आपके फैमिली के हैं, ठीक है, वो दूर दराज में रहते हो सकते हैं, हो सकता है आपके साथ रहते हों या दूर कहीं रहते हों, लेकिन हैं ये फैमिली के ही जिन्होंने आपके लिए ये प्लान किया कि आप, ये कोई आपके एक्स भी हो सकते हैं। ओके, वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड। ओके, तो इन्होंने ये आपके लिए ये प्लान किया, आपने ये प्लान किया था कि सब कुछ बहुत अच्छा और सुंदर हो, लेकिन इन्होंने ये प्लान किया कि ये आपने जो प्लान किया है वो उल्टा ऑपोजिट पड़े। और इन मैनी केसेस यस, ये हो भी पाया, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है, और इस अमावस्या पे इस वाली दिवाली पे पिछले मतलब कम से कम 4 से 5 दिनों से लगातार कुछ ना कुछ गलत तरीके की ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए बहुत सारे लोग वर्क कर रहे थे, और उन्होंने किया। एस ऑफ कप्स आ गया है, द फूल एंड एस ऑफ कप्स विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे एक कार्ड और चाहिए, देन वी विल। ओके, आ गया द मून। मुझे एक्सपेक्टेशन था कि मून आएगा, ठीक है, बस मैं यही देख रही थी कि मून की जगह पे क्या आएगा। एंड ऑफ द डेक इज 5 ऑफ कप्स। ओके, ऑल राइट, नाउ द कार्ड्स एंड द स्टोरी इज़ क्लियर। ओके, चलिए कोई बात नहीं। देखिए जो हुआ सो हुआ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो हर चीज़ का इशू बनाते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने इशू, मतलब हर चीज़ को वो हार और जीत का एक प्रश्न बना लेने वाली जो एक कहानी होती है ना, कि ये किया तो मैं जीत गया और वो किया तो मैं हार गया। और इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको इमेजिन करते हैं फ्रेंड्स, जो आपको इमेजिन करते हैं कि आप उनके साथ कुछ गलत करते हो। आपने गलत किया है या नहीं किया है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट वो ये इमेजिन करते रहते हैं कि आप उनके साथ कुछ गलत कर रहे हो। दे हैव सम साइकोलॉजिकल इश्यूज गोइंग ऑन, एंड आई गेस ये सिर्फ आपका मैटर नहीं है। यहाँ पे इनको हर उस इंसान से तकलीफ़ है जो खुश रहने का कोशिश करता है। ये सिर्फ आपसे तकलीफ़ नहीं है इस व्यक्ति को ये एक व्यक्ति भी हो सकता है, और ये 3 लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने मिल करके आपके लिए ये एक डिसअपॉइंटमेंट वाला सिचुएशन क्रिएट किया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है फ्रेंड्स। आई एम सॉरी, दे नेवर वांट यू टू फ्लरिश एंड हैव अ प्रॉस्परस लाइफ।
ठीक है। वो कभी भी ये नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ किसी भी प्रकार की, ठीक है, सेटलमेंट आए किसी भी प्रकार का। तो लेकिन मैं आपको ये बता दूं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में जाना है, तो इसमें कोई तकलीफ़ वाली बात ज़्यादा है नहीं, इट्स परफेक्टली ओके। लेकिन अगर आप शांति प्रिय इंसान हो तो रहो, लेकिन अपना ध्यान रखने के लिए आपको ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन एनी केस अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखिए, फिज़िकली फ़िट रखिए। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, फिज़िकली फ़िट रहने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद गिव अप कर रहे हैं। तो गिव अप मत कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ गिव अप मत कीजिए। जो आपको खाना पीना चाहिए वो आप खाइए पीजिए अपने लिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लोग पिछले 5 से 10 दिनों से दिवाली से 5-10 दिनों पहले से पूजा नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये नहीं कर पा रहे हो, ये मत सोचिए कि आप बिज़ी हो गए थे इसलिए आप नहीं कर पा रहे थे। ये इसलिए था क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर लोग एक्टिवेटेड थे, जिसे अगर आप पूजा करोगे, अगर आप भगवान के सानिध्य में रहोगे, देखो या देर आर 2 टाइप ऑफ एनर्जीज ऑलवेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के सानिध्य में रहते हो, ठीक है, तो आपको नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा परेशान नहीं कर पाती है। इट्स वेरी रेयर कि कोई नेगेटिव एनर्जी फिर आपको तंग कर पाए, ठीक है। लेकिन इसीलिए नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव टाइप के जो लोग होते हैं वो सबसे पहले आपको आपके भगवान से, आपके इष्ट से, आपके गुरु से दूर करते हैं। आप उनसे कट जाओ, उनसे दूर हो जाओ, जिससे आपके ऊपर जो कृपा थी या जो भी है, जो कनेक्शन है उसमें अगर ब्रेक आता है तो डेफिनेटली वो बहुत इजी हो जाता है ना, देन यू बिकम द सॉफ्ट टारगेट, ओके। दूसरी चीज़ आपको ये भी कहा जा रहा है यहाँ पे, ये तो जो चेंजेस हैं, चलिए ये तो इस वक्त ये हुआ होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुछ और ही सोचा था दिवाली के लिए या इस पर्टिकुलर ओकेजन के लिए, कुछ बड़ा कुछ अच्छा सोचा था, लेकिन हो गया कुछ और गड़बड़, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस वॉज अ कन्फर्मेशन, ऑल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा जल्दबाजी मचा सकते हैं, आपको अचानक से कोई इमरजेंसी फील हो सकती है, ठीक है, कोई इमरजेंसी फील हो सकती है कि नहीं मुझे जल्दी जल्दी करना है ये काम, मतलब अब बहुत देर हो गई, बहुत दिन हो गए, या फिर सडनली आपको रियलाइज़ होगा ओ माय गॉड दिस इज़ नाउ नवंबर, अभी अभी तो 2024 शुरू हुआ था, अब ये नवंबर महीना आ गया है, अब 1 महीने बाद, 1.5-2 महीने बाद मतलब साल ख़त्म हो जाएगा, ईयर ख़त्म हो जाएगा। तो हम मतलब व्हाट डू आई हैव टू डू, मतलब आपको ऐसा कुछ इमरजेंसी टाइप फीलिंग आएगी कि अब मुझे करना क्या है। एंड आप लोग, मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम्यूट करेंगे या फिर जिनका ट्रांसफ़र हो जाएगा अचानक से, या तो आप अपने आप को ट्रांसफ़र कर लोगे। ये कुछ टॉक्सिक लोग हैं, आप मूव आउट करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूव आउट करेंगे कि बस हो गया, या फिर मतलब या तो आप मूव आउट करोगे, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब की बार अगर जा रहे हैं, सपोज़ आप मतलब हो सकता है दिवाली सेलिब्रेशन के लिए कहीं आए हों और नाउ यू हैव, इस बार आप डिसाइड करोगे कि नो लुकिंग बैक एनी मोर। ये मतलब कभी कभी यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको आप फेवर करते हो, बहुत ज़्यादा फेवर करते हो, जिनके लिए आप बहुत सेक्रीफाइसेस करते हो और फेवर करते हो। और मुसीबत की बात यह है, फ़नी बात, इनफैक्ट मुसीबत भी है ही, लेकिन मतलब व्हाट अ आयरॉनिक। हाँ, तो मतलब बात यह है कि इनको ये लगता है कि ये आपको ऑब्लाइज कर रहे हैं, और ये दुनिया भर को ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं, दुनिया को दिखाते ही हैं कि आप इनके ऊपर आश्रित हो, जबकि उल्टा है, ये आपके ऊपर आश्रित है। मतलब ये एक बड़ी क्लासिक टाइप की अजीब सिचुएशन है, लेकिन ये है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी चक्कर में है ना, ये इन्होंने यहाँ पे इस व्यक्ति ने भी, ये जो कोई व्यक्ति हैं जो आपके साथ रहते हैं, इन्होंने बहुत लाइन क्रॉस की है इस बार, इन्होंने लिमिट क्रॉस की, एंड आई थिंक नाउ यू आर मूविंग आउट ऑफ दिस थिंग। और आप दुनिया में कहीं और जाना चाहते हो, दुनिया में कहीं दूर जाना चाहते हो। मतलब मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि आप जहाँ, जो आपका निर्धारित स्थान है, आप कहीं पे वर्क प्लेस है कोई आपका, तो आप वहाँ जाना चाहते हो, नहीं, आप कहीं और ही जाना चाहते हो। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जा पाओगे, मतलब जो होगा ना वो, अब ये है कि अब जो हो रहा है वो कॉन्क्रीट प्लान बन रहे हैं। अब तक ऐसा था कि ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी अब जल्दी डिसीजन लेने वाले हैं, विदाउट, अभी तक आप हो सकता है ऑप्शंस में कंफ्यूज रहे हो कि नहीं चलो इट्स ओके, या ये वो जो भी कुछ,
लेकिन नाउ यू विल फील, यू विल हैव अ क्लैरिटी, विच इज़ अ गुड थिंग। क्लैरिटी इज़ अ गुड थिंग। अब तक आपको क्लैरिटी लेने में या डिसीजन लेने में हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए पेनफुल रहा हो कि यार कैसे क्या करें ये वो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नाउ इट इज़ डन एंड यू विल मूव आउट। एंड बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मेहनत करी थी जिसका फल अब प्राप्त होने वाला है, और आपका इंट्यूशन अब तगड़ा होने वाला है बहुत 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 क्विकली। मतलब आई थिंक आप लोगों ने बहुत मेडिटेशंस किए हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मून मेडिटेशंस किए होंगे या मून रिचुअल्स किए हुए होंगे इस अमावस्या के लिए। हो सकता है, देखिए दिवाली इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टाइम ऑल्सो। ये मतलब पूरे ईयर की सबसे बड़ी अमावस्या होती है और इसको अलग अलग तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपने इस रात्रि का बहुत अच्छे से मेडिटेशंस में और मंत्र उच्चारण में आपने बहुत सारे लोगों ने समय व्यतीत किया है, जिसका बहुत ही पॉजिटिव आपको फल मिल रहा है और आपका इंट्यूशन बहुत गज़ब का हो रहा है। मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे आपको लोगों में सेपरेशंस होते हुए नज़र आएँ अब, जो कि बहुत संभव है। हो सकता है कुछ सेलिब्रिटीज़ में सेपरेशंस हो रहे हों, या हो सकता है आपके पड़ोसियों में कुछ पड़ोसियों में या पड़ोसियों से कुछ युद्ध की स्थिति हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दिखावा बहुत ज़्यादा है, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा दिखावा है। जो अभी तक दिखावा बहुत ज़्यादा चल रहा था और अब अचानक से वो सारे दिखावे ख़त्म हो जाएंगे। मतलब हाउ शुड आई से इट, मतलब बहुत जो मतलब दिखावा हट जाएगा। मतलब बहुत सारे आपकी नज़रों के ऊपर से बहुत सारे भ्रम हटेंगे। अभी तक आपने आपकी नज़रों से या किसी और की नज़रों के आगे अगर बहुत सारे भ्रम थे ना, अब वो भ्रम दूर होंगे। बहुत सारे लोगों के नज़रों के सामने क्लैरिटी आने वाली है कि एक्चुअली कौन जना कितना पानी में है। कान में मुझे सुनाई दे रहा है कौन कितना पानी में है। एग्जैक्टली अब ये अब रियलिटी। और ये कोई एक व्यक्ति ये भी है, आपकी फैमिली के हो सकते हैं, कोई रिमोट कहीं दूर रहते हैं, लेकिन उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपसे दुश्मनी निभाए पड़ रहे हैं। और इन्होंने इस अमावस्या का भरपूर इस्तेमाल किया है। इन्होंने आपके ऊपर कुछ ना कुछ डार्क एनर्जीज़ भेजी हैं। ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ये आपके कोई दोस्त हो सकते हैं। इनके पास आपकी फ़ोटो डेफिनेटली होगी। फ़ोटो होना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति ये जो भी है, मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने जो कुछ भी किया है, देखिए कर्मा तो जब लौटेगा सो लौटेगा, ये एक अलग मैटर होता है। ये भगवान के हाथ में होता है कब कौन कैसे उठेगा और कैसे नहीं उठेगा। मतलब मैं कर्मा की बात कर रही हूँ फ़िलहाल जीवन और मृत्यु की बात नहीं कर रही हूँ। तो कर्मा तो जब लौटेगा या नहीं लौटेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेने चाहिए। जो चीज़ जिसको जैसे निभानी है वो निभाए, ठीक है। और अगर नहीं निभानी हो तो ना निभाए, इट्स ओके, कोई बात नहीं। दुनिया के हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पावर को समझ पाएंगे कि दुनिया की हर चीज़ की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। हर चीज़ के सवालों के जवाब ढूंढना भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और ना ही आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप किसी और के दुख में, आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो एम्पैथ हों, हीलर्स हों, जैसे कि मैं एक एम्पैथ हूँ, हीलर भी हूँ। तो ये चीज़ को मतलब जब हम लोग रीडिंग्स करते हैं या ऐसे कुछ भी तो खुद को समझा के रखना पड़ता है कि कई बार किसी का दुख सुन करके ना खुद रोना आने लग जाता है। तो खुद को संभालना बहुत वो हो जाता है कि भाई नहीं इट्स ओके। तो ये इंसान वक्त के साथ ही समझता है, सीखता है, लाइन ड्रॉ करना सीखता है। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नए हीलर्स हैं। जो हीलर वही बन सकता है एक मतलब नॉट नेसेसरी, बट 90% टाइम्स हीलर्स वही होते हैं जो एम्पैथी समझते हैं, ठीक है ना। जिनके दिल में दूसरों के लिए दर्द, मतलब लिटरली वो वाला दर्द उसको फील कर सकते हैं जो किसी और को एक्चुअली हो रहा है। तभी आप वो वाला हीलर बन सकते हो जो एक्चुअली जा कर के ठीक कर सकता है, एनीवेज, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी चीज़ की नई शुरुआत कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब नई शुरुआत हो रही है, वो शुरुआत जो आप हमेशा से चाह रहे थे। हो सकता है आपके रिश्तों में कुछ नई शुरुआतें हो रही हैं, या आप ये शुरुआत कर रहे हो कि ऐसी की तैसी अब मुझे किसी को झेलना ही नहीं है,
बहुत हुआ सम्मान, गेट लॉस्ट नाउ। ये भी यहाँ पे भी मतलब एक चीज़ होती है कि हम कभी वेलकम करते हैं और कभी हम कुछ लोगों को रिजेक्ट करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। वेलकम मतलब बुलाना और भेजना, टाइम पे एग्ज़िट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोग टाइम पे एग्ज़िट नहीं करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो उनको एग्ज़िट कराना हमारी अपनी ज़िम्मेदारी बन जाती है। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं काइंडली एक्सक्यूज़ मी बिकॉज इट इज़ नॉट इन माई हैंड्स। स्वच्छता अभियान वाले आए हैं तो ये एक अच्छी बात है। चलिए ओशो गाइडेंस लेते हैं कि अचानक से एग्जैक्टली और क्या हो रहा है। भगवान ने चाहा तो ये चुप हो जाएंगे भाई लोग, नहीं तो कोई बात नहीं। एस ऑफ कप्स, देखो यहाँ पे है ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको है ना आप अगर शांति रखोगे ना, ट्रैवलिंग, मैंने कहा ना यहाँ पे बहुत सारे लोग मूव करने वाले हैं, जाने वाले हैं। आपने अगर नहीं भी प्लान किया ना तो भी आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली जाओगे, और नहीं प्लान किया है तो कर लोगे। और ये जो प्लानिंग्स है ना, ये देखो, ये अब आपके रूप में ना आप ले रहे हो प्लानिंग, मतलब प्लानिंग आप करोगे, डिसीजन आप लोगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये लिमिट, ये जो हर्ट क्रिएट हुआ है ना, ये कोई व्यक्ति है जिन्होंने लाइन क्रॉस की है। मैंने अभी अभी आपको कहा कि किसी ने लाइन क्रॉस की है, इसलिए ये जो पंगा है ना उन्होंने आपसे नहीं लिया है। ये जो व्यक्ति हैं, ये या ग्रुप ऑफ पीपल है, इन्होंने आपसे पंगा नहीं किया है, आपके भगवान से किया है। एंड द क्रिएटर, आई जस्ट सेड कि आपके भगवान से लिया है। भगवान ही होते हैं वो क्रिएटर, एंड क्रिएटर का कार्ड आ गया है। ठीक है, सर्टनली यू आर द को क्रिएटर। ठीक है, वी आर ऑल द को क्रिएटर ऑफ आवर रियलिटी। हम है ना, हम अपनी असलियत की क्रिएशन हम अपने हाथ से करते हैं। को क्रिएशन, जैसे ड्राइवर और को ड्राइवर होते हैं, उसी तरह डेफिनेटली हम ही तो हैं जो अपनी चेंजेस को लाने के लिए कोई काम करते हैं या डिसीजन लेते हैं या बात करते हैं, तो हम हैं को क्रिएटर, ये तो सत्य है। लेकिन क्रिएटर तो कोई और ही है ना। हमारी डेस्टिनी को जिसने ये, इन लोगों को ये लग रहा है कि ये डेस्टिनी ये बदल सकते हैं, किसी की डेस्टिनी को ये लोग चेंज कर सकते हैं। पता नहीं ये कौन है और ये कहाँ से टपके हैं, इस प्रकार के प्राणी कहाँ से आते, कहाँ से हैं। मतलब वो एक डायलॉग है ना, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग। लेटिंग गो, इनको आपको लेट गो करना है। फ़िलहाल आप इनको लेट गो कीजिए। मेरी सजेशन है कि किसी भी प्रकार के बदले में ना पड़े। और क्योंकि पता है क्या, जब कोई बहुत ज़्यादा लाइन क्रॉस करता है ना, जब कोई बकवास कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो आप बोल करके किसी को गाली दे करके या कुछ और करके आप किसी को लिमिट करने की कोशिश करते हो। लेकिन जब कोई बहुत ज़्यादा लाइन क्रॉस करता है ना, उसके बाद एक्चुअली उस ऊपर वाले पे छोड़ो। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी को दो छापड़ मारने के लिए आप कुछ प्लान करो कि इसकी तो ये कर दें या वो कर दें। नो, यहाँ पे आप अननेसेसरी एक गलत कर्मा उस इंसान के साथ क्रिएट कर लोगे। लेकिन जब वो ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना, यू नेवर नो, लोगों को ऐसी चीज़ें होती हुई मतलब मैं एग्जांपल्स अभी नहीं दूंगी क्योंकि अभी बहुत सारी डाउनलोड्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं फ्रेंड्स, तो वो देख कर के जो आपको अच्छा लगेगा ना, वो जो सेटिस्फेक्शन होगा ना, इसलिए कभी भी है ना, मैं तो कभी भी ज़िंदगी में अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी भी रिवेंज या बदला लेने के जोन में कभी भी गई नहीं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि है ना, मैंने भगवान को सिर्फ हमेशा इतना कहा कि आप मेरे बिहाफ पे जवाब आप दोगे, और आज के आज दोगे या अभी के अभी दोगे, या आप जो भी जवाब दोगे उसको मैं अपनी आंखों से देखूं, मुझे पता चले। और भगवान ने हमेशा मेरा मान रखा है। आप उन पे छोड़ो, सरेंडर करके देखो। लेकिन ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम आपको अपने लिए कर्म करते रहना है। मैं पैसा कमाने की ही बात नहीं कर रही हूँ। अपने हेल्थ को अच्छा रखिए। आपको जो भी दिया गया है ऊपर वाले के द्वारा, उसको हर पल को एंजॉय कीजिए और सारे नियमों का पालन कीजिए। नियम मतलब गुड हेल्थ, हेल्थ में आता है मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ भी, एंड अपनी फाइनेंशियल इकोनॉमिकल जो भी आपकी स्टेटस है, आप लड़का हो या लड़की हो, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, अपने आप को इकोनॉमिकली मतलब सशक्त बनाइए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इस मेरी जो भी रीडिंग है उनको, इस स्पेस का कोई भी लेना देना किसी पर्टिकुलर जेंडर से नहीं है, किसी पर्टिकुलर धर्म से नहीं है या प्रजाति से नहीं है। इसलिए कुछ एक दो लोग आते हैं रिडिकुलस बकवास करने लगते हैं, तो उनको मुझे अननेसेसरी फिर उनको समझाना पड़ जाता है कि बेवकूफ़ियत की बातें ना करें। ठीक है, ज़िंदगी एक ही है, अगर आपको जीनी है तो आप अच्छी तरह जियो, लेकिन दूसरों को परेशान ना करो। और ख़ास करके हम जैसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हीलिंग, पता है क्या होता है, हीलिंग एनर्जीज। फिर मेरे जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप हो,
तो आपको पता ही होगा कि जब भी हम लोग मेडिटेशंस करते हैं तो वो हीलिंग मेडिटेशंस होते हैं एंड दे आर वेरी वेरी पावरफुल। सो उसमें यू नो व्हाट, मेरे तो कुछ इतने अच्छे भी मतलब क्लाइंट्स हैं जो हीलर्स हैं, जो कहते हैं कि मैम आप क्योंकि इतने मास लेवल पे लोगों की हीलिंग करते हो तो हम आपको यू नो वी प्रे फॉर यू एंड वी हील, वी सेंड समटाइम्स हीलिंग्स टू यू। तो इतना आई एम सो थैंकफुल टू देम कि इतना अच्छा और ग्रेट सपोर्ट मिलता है यू नो। और जब हम हीलिंग करते हैं तो हम कुछ देखते नहीं हैं ऐसे कि कौन किस प्रजाति से आ रहा है या कौन किस कलर का है या कोई मोटा है कि पतला है कि लड़का है कि लड़की है। सो फॉर गॉड सेक टेक अ चिल पिल, ओके, let us maintain decency, okay, all right, morality, I just said you know let us maintain decency, जब सही वर्ड है भगवान जी ने कहा नहीं, morality is the right word है ना। आई एम सो थैंकफुल यू नो एंजल्स, ये जो मैं कुछ भी देखिए रीडिंग्स के टाइम पे हम लोग जो कुछ भी कहते हैं ना वो हम नहीं कह रहे होते हैं, हमारे यू नो एंजल्स कह रहे होते हैं, राइट। एंजल्स कहते हैं, भगवान कहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि देखो क्या होता है ना कि इस दुनिया में हर एक चीज़ हर एक के साथ हो रही है आज की डेट में, ये कलयुग है। अब मैं बहुत बड़े बड़े क्राइम्स की बात नहीं कर रही हूँ, अब वो तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होता है, लेकिन जनरली अन्याय का जो दुनिया है ना वो दुनिया में बहुत कॉमन है। लेकिन उसके बाद हम क्या स्टैंड लेते हैं, हम क्या करते हैं ना, ये प्रूव करता है कि हमारा क्या कैरेक्टर है ना। अबंडेंस, आपके अबंडेंस पे बहुत सारे लोगों ने नज़र लगाई थी और बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए थे, और इस टाइम पे पिछले 5-10 दिनों से आपको और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें बहुत 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 डार्क फीलिंग्स हो रही होंगी, बहुत लग रहा होगा कि हे भगवान हम क्या ही करें जिससे इस मुसीबत से, इन बहुत ही इतनी ज़्यादा डार्क और शेडी एनर्जी से हमारा पीछा छूटे। तो आपको ये कहा जा रहा है कि यस, सबसे ज़्यादा बड़ा जो आपके लिए चेंज आ रहा है सडनली होगा, ये सडनली ये एनर्जीज़ जो हैं वो रिमूव की जा रही हैं। अब ये किधर जा रही हैं इनके लिए हम अपना दिमाग ना लगाएं, वही अच्छा होगा। कहीं भी जाएं, कैसे भी जाएं, ठीक है, ये उन एनर्जीज़ की भी किस्मत है, ठीक है ना, कि उनको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। और ये उन भेजने वालों की भी वो है कॉम्प्रोमाइज़। मैंने कहा ना यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी सोल कॉम्प्रोमाइज़ की है, यानी कि अपनी आत्मा कॉम्प्रोमाइज़ करी है, किसी ऐसी शक्ति को अपनी आत्मा गिरवी रख दी है, और ये व्यक्ति आपसे काफ़ी दूर हैं, ये काफ़ी दूर हैं। इन्होंने आपकी फ़ोटो किसी से शेयर करी और हे भगवान, मतलब ये तो बिल्कुल ये ऐसा था कि आप अपनी दिवाली ना मना पाओ, या आप जिस भी जो आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, दिवाली या आप जिस भी टाइम पे आप देख रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई सेलिब्रेशन जिसे आप यू शुड नॉट हैव इट इन योर लाइफ, यू नो, यू शुड नॉट बी एबल टू एन्जॉय। आप खुश ना रहो। येस, अगेन इट्स अ कन्फर्मेशन। ओ माय गॉड, ये कितने, ये 3 लोग हैं, कम से कम ये 3 लोग हैं, ये 5 भी हो सकते हैं। ये 3 लेडीज़ हैं, ये पक्का से 3 लेडीज़ हैं। एंड बर्डन, आपके सर पे बर्डन क्रिएट, लेकिन आपके सर पे कोई बर्डन नहीं है, इस चीज़ को याद रखना। मैं क्लियरली कह रही हूँ, आपके सर पे कोई बर्डन नहीं है, जबकि इन 3 स्त्रियों ने मिलकर के ये जो नाटक करा है आपकी ज़िंदगी में, इनके सर पे ज़रूर अब कोई ना कोई भूत सवार हो ही जाएगा या हो चुका है फॉर श्योर। आप देखो ये लोग अब ज़िंदगी में मतलब ये जो इन्होंने भेजा है, लेट इट हैपन नाउ, ठीक है ना, लेट इट हैपन। तेल देखो, तेल की धार देखो, ठीक है ना। और ये मैं क्लियर कह रही हूँ कि ये पंगा आपसे नहीं लिया गया है। ये जो इन्होंने एक शिट क्रिएट करी है, इस शिट में तो ये ऑलरेडी खेल रहे थे। जो पिग्स होते हैं ना, मैं उन पिग्स की बात कर रही हूँ जो कीचड़ में रहते हैं, ठीक है ना। तो वो ये वो लोग हैं जो कीचड़ खाते हैं, ठीक है, और कीचड़ फिर मुंह से निकलता भी वही है, जो इंसान खाता है वो इंसान वही होता है, राइट। इनके पास में कुछ भी अच्छा बोलने और सोचने के लिए नहीं है। खैर कोई बात नहीं, वो तो ये हो गया कि हम किसी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि जो इन्होंने आपके साथ किया है वो अब इनके ऊपर सूद समेत रिटर्न होगा, और इसलिए होगा क्योंकि खाटू श्याम भगवान हैं, गुरुजी हैं, बहुत सारे ऐसे यू नो जो भी आपके इष्ट हैं, आप जिस भी धर्म से आते हैं, आपके जो भी भगवान हैं, ये प्रॉब्लम उन्होंने आपके लिए नहीं, क्योंकि जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे उनके साथ इन्होंने डायरेक्ट पंगा किया है। और अब भगवान जी तो नहीं छोड़ते हैं, है ना। एंड वी आर द वर्ल्ड। भगवान ने कहा रुक जाओ पुत्र, रुक जा,
रुक जा पुत्र रुक जा, अब तुम देखो, है ना। और अब तुम देखो, तो यहाँ पे आपको अचानक से ये पता चलेगा, सबसे इंटरेस्टिंग जो डाउनलोड है वो ये है कि अब आपको अचानक से ये पता चलेगा कि जिन लोगों ने आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, नाउ दे आर इनटू ह्यूज ट्रबल। ये डेफिनेटली होने वाला है और ये बहुत जल्दी आप इसी ईयर में देखोगे, 2024 में ही देखोगे कि दे आर इन ह्यूज एंड वन ऑफ द ह्यूजेस्ट ट्रबल, एटलीस्ट वन। ये बहुत सारी ट्रबल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। इन लोगों की दिक्कत ये है ज़िंदगी में कि ये सोचते हैं कि आप की वजह से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग, इन्होंने हमेशा ही नेगेटिविटी की पूजा करी है, नेगेटिविटी से ही बातें करी हैं। तो आप जिससे बात करते हो, आप जिसके आगे सर झुकाते हो, आप किसके आगे सर झुकाते हो, उसी पर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या आशीर्वाद दे रहा है। डिपेंड्स ऑन यू ऑलवेज़। तो इन्होंने हमेशा ऐसे शक्तियों के आगे सर झुकाया जिन्होंने इनकी आत्मा को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा। सी भगवान जो होते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी होते हैं और वो आपको हमेशा फ्रीडम देते हैं। प्यार हमेशा आपको फ्रीडम देता है। जो प्यार ये आपके ऊपर बंदिशें लगाता है वो प्यार नहीं होता, देयर इज़ समथिंग नेगेटिव, ठीक है ना। और जो प्यार आपको फ्रीडम देता है, जो कहता है कि हाँ यू जस्ट गो एंड हैव फन, एन्जॉय, आई एम देयर टू लुक आफ्टर, ठीक है, नो नीड टू वरी। मैंने अभी आपको कहा कि आपको किसी भी प्रकार की चिंता में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो प्यार आपको स्वतंत्रता देता है, ठीक है ना, आपको ये स्वतंत्रता देता है कि जस्ट बी योर सेल्फ, तुम हो जो हो तुम वो रहो, एंड ट्रस्ट, राइट, तुम जो हो वो रहो, वही है सच्चा प्यार। और वो ही प्यार हमें मिलता है ऊपर वाले से, भगवान से, हमारी अपनी सोल फैमिली से, है ना। सो ये जो 3 महिलाएं हैं, ओ हे भगवान प्रभु, एनीवेज आपके लिए आपने जितना ट्रस्ट रखा है ना, और आपको अभी भी यही कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट रखो और आपके लिए सक्सेस है, ठीक है। सबसे अचानक जो आपके साथ होने वाला है कि जो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद गिव अप करने की सिचुएशन में आ गए हैं, जिनको लग रहा है कि हमारे लिए शायद आगे कुछ नहीं है। आपको ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी इन चक्करों में मत पड़िए। खाटू श्याम जी आपको क्लियरली कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा बड़ी वाली सक्सेस है, सफलता है। इस सफलता को ज़रूर 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 क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है। अमेजिंग रीडिंग फ्रेंड्स, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।